महिलाएं न्याय की गुहार, प्यार का झांसा और हवस की दास्तां। फतेहपुर जिले से महिलाओं पर हुए अत्याचार के दो गंभीर मामले सामने आए हैं, जहां एक युवती को शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण और ब्लैकमेल किया गया, वहीं दूसरी महिला अपने ही ससुर के हवस का शिकार बनी। दोनों ही पीड़िताएं न्याय की गुहार लगाते हुए पुलिस और प्रशासन के चक्कर काट रही हैं, लेकिन अब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिला है। पहले मामले में बिंद की कोतवाली क्षेत्र की एक युवती ने साहिल उर्फ मोनू निवासी कानपुर पर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने और फिर गर्भवती होने पर जबरन गर्भपात कराने का आरोप लगाया है। युवती का कहना है कि साहिल से उसकी दोस्ती 2.5 साल पहले हुई थी, जो बाद में प्रेम संबंधों में बदल गई। साहिल ने शादी का वादा कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन जब वह गर्भवती हुई तो बदनामी का हवाला देकर गर्भपात कराने के लिए मजबूर किया। जब युवती ने शादी के लिए दबाव डाला तो साहिल ने 4 लाख रुपए की मांग की और अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी। पीड़िता ने इस मामले की शिकायत अप्रैल 2024 में बिंद की कोतवाली में की थी, लेकिन पुलिस ने केवल मारपीट का मामला दर्ज कर आरोपियों को बचा लिया। अब साहिल द्वारा वीडियो वायरल करने की धमकियों से परेशान होकर युवती ने पुलिस अधीक्षक से कड़ी कार्यवाही की मांग की है। क्या मामला है? सर, मैं बिनकी थाने में रिपोर्ट लिखाने गई थी, तो वहाँ पे उन्होंने गलत तरीके से रिपोर्ट लिखी थी। साहिल उर्फ नाम का मोनू नाम का लड़का कानपुर में मेरे साथ गलत संबंध बनाता था। मैं मना की तो मैं बोला वीडियो बना लिया था, बोला जान से मार दूंगा, मैं बोला बाद में शादी कर लूँगा। अब शादी करने के लिए राजी नहीं है और उसके जबरदस्ती करता था मेरे साथ। तो प्रेगनेंसी की वजह से बोलता था अब नहीं करूँगा, दवा खिला दिया, बोला बच्चा आने पर बदनामी हो जाएगी। रिपोर्ट लिखाने गए तो बिनकी थाने ने गलत तरीके मारपीट का मुकदमा लिख दिया। शादी उसने क्यों नहीं की, क्यों इनकार किया, क्या कहा? बोला 4 लाख रुपए अपने घर से दिलाओगे तो शादी करूँगी, अब नहीं करूँगा। और बोलता है कि जान से मार दूंगा अगर इधर उधर गई तो ज़्यादा नेतागिरी की। क्या मांग है आपकी? क्या चाह रहे हैं आप? न्याय चाहिए हमको। वो बोलता है तुम्हारा वीडियो सोशल मीडिया में डाल दूंगा, अगर ऐसा रहा तो सब लोग कहाँ से क्या न्याय किसी को नहीं मिल पाएगा। कौन सा थाना है? दूसरा मामला में हथगांव थाना क्षेत्र की एक महिला ने अपने ससुर पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार 2020 में उसकी शादी अखिलेश पासवान से हुई थी, जिसके बाद से ही उसके ससुर सुरेश उस पर गलत नजर रखने लगे। 10 फरवरी 2022 को जब घर में कोई नहीं था, ससुर ने महिला के साथ दुष्कर्म किया। जब उसके पति को इस घटना के बारे में बताया तो उसे धमकाया गया कि घर की बात बाहर न निकाली जाए। महिला ने अपने मायके वालों को सूचना दी, जिसके बाद ससुराल वालों ने उसके साथ मारपीट की। पीड़िता ने पुलिस से शिकायत की, लेकिन आरोपित के पैसे के बल पर मामला दबा दिया गया। वह अब जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगा रही है। इन दोनों घटनाओं में पुलिस की निष्क्रियता और पीड़िताओं को न्याय न मिलने की बात सामने आई है, जिससे महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पीड़िताएं प्रशासन से जल्द निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्यवाही की मांग कर रही हैं। पास आ रहे हैं, परेशान हैं। जी सर, मेरी शादी सन 2020 में हुई थी, लॉकडाउन की टाइम हुई थी और मेरे ससुराल वालों ने सब तंग कर रहे थे। मुझे 2 साल मेरे मायके नहीं भेजे हैं और उसके बाद सन 2022 में मेरे साथ मेरे ससुर ने और सैयद अहमद के यहाँ काम करने के लिए मुझे भेजते थे और उसके बाद वही 1 बजे सन 2022 की घटना है और 10/8 और उसी बीच में नहीं मेरे साथ रेप हुआ, मेरे ससुर ने किया मेरे साथ। और सर उसके बाद मैंने घर पे जाके अपने हस्बैंड से बताया, सास ननद से सबसे बताया। उसके बाद उन्होंने मुझे मारा पीटा और उसके बाद उन्होंने कहा घर की बात है, घर में रहने दो, अगर आप कहीं बताओगे तो हम आपको जान से मार देंगे। मैंने बताने की बहुत कोशिश किया, उसके बाद मुझे 3 दिन घर में रखे, बहुत मारे पीटे हैं मुझे। उसके बाद मैं जान छोड़ के वहाँ से नहीं भागी, मेरे पापा फिर वहाँ लेने गए हैं मुझे। और उसके बाद सर मैं यहाँ थाने गई, थाने में भी मेरी FIR नहीं लिखी गई। मैंने सारी घटना अपनी बताई, उसके बाद मुझे वहाँ से भगा दिया गया और फिर मैं यहाँ कोर्ट में डाला, यहाँ भी आज तक कुछ भी नहीं हुआ इसमें। सर उसमें भागती रही, कप्तान सर के पास भागती रही, CO के पास भागती रही, उसके बाद भी मेरा मुकदमा नहीं लिखा गया। और उसके उसी बीच में नहीं मेरी ननद की जिससे सगाई लगी थी जिस लड़के के साथ, और यही हरकत देख के उन्होंने शादी के लिए ना ही कर दिया। उसके बाद उस लड़कों को फालतू इंजाम में फंसा दिए गए और उसकी घटना थी सर, उन्होंने भी कोर्ट में डाल रखा था। उसके बाद उन्होंने उनकी FIR थाने में लिखी गई है सर,
तो मेरी क्यों नहीं लिखी जाएगी? सर आप बताइए, मैं इतनी परेशान हूँ, मेरे साथ इतना गलत हुआ तो मुझे इंसाफ मिलना चाहिए ना। सर अभी तक मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ सर, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरा मुकदमा लिखना चाहिए सर, मैं यही चाहती हूँ। और मेरा नाम संतोषी है।